Today we will discuss online class for the class BSc Part 3rd Honors. As you all know, I am Dr. Raghib Hassan, Department of Chemistry, Mirza Ghalib College. और इसमें आपको पता है कि BSc Part 3rd Honors में फिज़िकल का बड़ा ही वास्ट सिलेबस है। जैसा कि आपको मैंने बताया, मैं आप लोगों को फिज़िकल केमिस्ट्री ही पढ़ाऊँगा। इस सेगमेंट में पहला चैप्टर जो है आपके सामने है वेव मैकेनिक्स। उसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ना है वो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके बाद है आइडिया ऑफ ऑपरेटर्स। जैसा कि आप जानते हैं, ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और बाकी कई तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें आइजिन वैल्यू, आइजिन फंक्शन, ये सब पढ़ना आपको। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो वेव मैकेनिक्स में आपको जानना है, एक तो मैकेनिक्स होता है न्यूटनियन मैकेनिक्स। न्यूटन ने जो मैकेनिक्स दिया था, न्यूटन की मैकेनिक्स और वेव की मैकेनिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस या अंतर आपको बता दें, वो ये है कि न्यूटन की मैकेनिक्स सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल थी। बड़े ऑब्जेक्ट्स एप्लीकेबल टू बिग ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कार, बस, ट्रक, इवन की सूरज, चांद, पृथ्वी, सबके लिए एप्लीकेबल थी। लेकिन ये जो वेव मैकेनिक्स है या क्वांटम मैकेनिक्स है, ये एप्लीकेबल है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, सूक्ष्म कणों के लिए, छोटे छोटे कणों के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, छोटे छोटे कणों के लिए एप्लीकेबल है। तो इसी को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसमें जो है मेन साइंटिस्ट इसमें जो है श्रोडिंगर और डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग, इन लोगों ने, तीन साइंटिस्ट और भी लोग हैं, इन लोगों ने मिलकर जो है वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बताया। क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि न्यूटनियन मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक, बिग ऑब्जेक्ट्स, कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन या अर्थ, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी होती है इसमें न्यूटनियन मैकेनिक्स में। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या वेव मैकेनिक्स में जो स्टडी करेंगे वो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रो, छोटा छोटा। तो ये आप समझ लीजिए कि न्यूटन का मैकेनिक्स जो है वो आपका डील करता है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कार, बस, ट्रक, इन सब चीज़ों की स्टडी में, या आप और भी इस तरह से बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में या वेव मैकेनिक्स में आप जो स्टडी करेंगे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब रहेगा, छोटा छोटा ऑब्जेक्ट है ना, ये स्टडी करेगा। अच्छा, तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें डुअल नेचर होता है, दो तरह का नेचर होता है, बोथ द नेचर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल और वेव, यानी इसमें मास का भी कैरेक्टर होगा और वेव का भी कैरेक्टर होगा, ये ध्यान देना है। मास और कैरेक्टर वेव का दोनों की तरह होगा। वेव तो आप जानते हैं, तरंग कहते हैं उसको। तो इसमें सबसे पहला जो डिस्कशन है वो बीएससी पार्ट 3 में जो हम पढ़ा रहे हैं अभी इस चैप्टर को, वेव मैकेनिक्स में, उसमें डी ब्रॉगलीज इक्वेशन के बारे में जानना है। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन और इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे। डी ब्रॉगलीज इक्वेशन ये बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, छोटे छोटे कण, सूक्ष्म कण जिनको कहते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस या मॉलिक्यूल, इन सब चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होता है। बिगर ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कार, बस, ट्रक के लिए नहीं एप्लीकेबल होता है। तो आप जान लीजिए कि आप ये लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, या इसी को कहते हैं लैम्डा इक्वल टू h/p।
तो आपके एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये है कि हम क्वेश्चन आंसर टाइप से आपको पढ़ाएंगे या पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा पहले भी क्लासेस में। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ डी ब्रॉगलीज इक्वेशन एंड हाउ विल यू डिराइव द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। तो ये तो आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है, और उसके बाद जो है इसको आप डेरिवेशन कीजिएगा, और इसके बाद अगले सेगमेंट में मैं आपको इसके बारे में, इसके डेरिवेशन के संबंध में और बताऊंगा।